उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे। रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र गए, जहां उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी। 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया, शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पहले प्रदेश में ये होता था कि एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का विकास होता था। बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास किया है। अलग अलग प्रकार के प्रावधान लेकर आए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट। ये 3 आधार पर एक कानून बने हैं और मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं, मोदी जी ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, मगर 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे ये आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून हैं। और डंडे की जगह आज हमारी पुलिस डाटा पर काम कर रही है और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर। ये कानूनों के माध्यम से पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक, ये 5 स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उनका स्वागत किया। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले 3 आपराधिक कानून लागू है। जो पुराने कानून थे वो अब खत्म हो गए। गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी उनका स्वागत जो है वो किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद कार्तिकेय शर्मा जी। सर, आज 3 नए आपराधिक कानूनों की जो प्रदर्शनी थी उसका इनॉग्रेशन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से किया गया। कई अहम बातें कही। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जो 3 कानून संहिताएं भारत सरकार ने लागू की थी, हरियाणा पहला प्रदेश बना है उनको लागू करने में सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। और ये जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं उनको एक सुचारू रूप से एक आगे ले जाने के लिए, जो पुराने कानून थे वो अंग्रेजों के समय में बने थे और उनकी मंशा अलग थी। आज के दिन में आज की तकनीक के हिसाब से आज के कानूनों की जरूरत है और वही काम आज हरियाणा सरकार ने किया है। माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद, ये बड़ी सौगात देने का काम किया और आज हरियाणा पहले जिसने उसको और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर इसको सबसे पहले लागू करने का काम। उन्होंने कई बातें भी कही, जिस तरीके से ये 3 कानून जब से लागू हुए हैं लोगों को इंसाफ जल्दी मिलेगा और फेयरलेस काम होगा, जिसमें एफएसएल की भी काफी अहम भूमिका है। ये समयबद्ध तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा और ये प्रक्रिया दंडित करने के बजाय न्याय देने के लिए बनाई गई है। 3 कानूनों का फायदा मिलेगा और जिन्होंने अहम बातें वो कही है और साफ तौर पर कहा है कि इन 3 नए जो आपराधिक कानून हैं उनसे इंसाफ जो है वो आम जनता को जल्दी मिलेगा। जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। उधर कुरुक्षेत्र में जिस प्रदर्शनी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, इंडिया न्यूज ने उस प्रदर्शनी का मुआयना किया। कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश कुमार से खास बातचीत की। फोकस करा गया है तो इसीलिए हमारी जितने भी अब किसी को भी चोट लगती है तो उनकी जो एमएलआर कटती है वो एमएलआर अब ऑनलाइन हो गई है ताकि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सके। तो इसलिए हमारा एक मेडलेपर सॉफ्टवेयर है जिससे हमारी एमएलआर है वो ऑनलाइन जाती हैं और उस ऑनलाइन के माध्यम से ही वो पुलिस स्टेशन में आती हैं। तो इसमें जो पहले कुछ डिस्क्रिप्शन होता था कि कोई हम एमएलआर दिखा दें कोई नहीं दिखाएं, वो अब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है जिससे लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा और उनको हर जगह जाके ऐसा नहीं होगा कि जी मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई या मेरी चोटों पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो वो सिस्टम से हमें निजात मिलेगी।
मैं देख रहा हूँ कि न्याय वेदक विज्ञान प्रयोगशाला, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें भी जैसे हमारी जो हरियाणा पुलिस है, उन्होंने एफएसएल में भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। जैसे कि इसमें हमारे जितने भी अब भौतिक साक्ष्य हम इकट्ठे करते हैं, तो उनको हमें ऑनलाइन बारकोड के थ्रू चढ़ाना पड़ता है और वो बारकोड के थ्रू ही आगे टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखती है, किसी को भी नहीं पता होता कि वो केस किस से रिलेटेड है, ताकि अगर कोई उनको मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो नहीं होगी। तो एक ये बदलाव है। दूसरा और मेजर बदलाव है, जैसा मैंने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एफएसएल लैब्स खोली गई हैं। इसके अलावा हमारी जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है, उसको भी एक बहुत बड़ा बदलाव करके उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश बता रहे थे कि किस तरीके से इंसाफ का रास्ता जो है वो आसान होगा और लोगों को न्याय मिलेगा, आगे भी हम समझना चाहेंगे। सर, ये जिस तरीके से अभियोजन निदेशालय है, इसकी क्या भूमिका रहेगी? जिला कारागार कुरुक्षेत्र बनाया गया है, इसमें वही है कि हमारा जैसे प्रोसिक्यूशन भी प्रोसिक्यूशन हो गया है। जब भी कोई हम फाइनल रिपोर्ट किसी केस में देते हैं, जिसको हम चालान बोलते हैं, उसको ऑनलाइन ही दिया जाता है, ताकि अगेन वो सिस्टम भी एक ट्रांसपेरेंट हो सके। इसके अलावा जेल में भी अब जैसा कि आपको विदित है कि हमारे जितने भी एविडेंस है वो वीसी से होने लगी है। जो जेल में कैदी बंद हैं या फिर वो मतलब खूंखार कैदी हैं जिनको हम जेल से निकालना खतरा वाला होता है, तो इसलिए आज उसका सबकी एविडेंस अब वीसी के माध्यम से होने लगी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल बदलाव है, जो पहले हमें फिजिकली करना पड़ता था, लेकिन गैंगवार भी रुकेगा कई बार। और इससे मतलब हरियाणा सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब हमें जो हम ट्रांसपोर्ट करते थे, हमारा पुलिस फोर्स उसमें इन्वॉल्व रहती थी, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सर हम, जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र। जी, तो जिला न्यायालय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भी अब जो इवन हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो भी अपने साक्ष्य ऑनलाइन वीसी के माध्यम से दे सकते हैं। तो इससे उनका टाइम जो होता है पुलिस ऑफिशियल का, वो काफ़ी बचेगा कि उसको बार बार जब कोर्ट में जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ टाइम जो व्यर्थ होता था वो काफ़ी हद तक बचेगा। उसके अलावा जो नए कानूनों में जैसा कि बताया गया है सरकार के द्वारा कि भाई हम डेट्स को तारीख पे तारीख वाली जो बात थी, वो कहीं ना कहीं बदलाव आई है, क्योंकि हर चीज़ का अब टाइम फिक्स कर दिया गया है कि हमें चालान इतने समय में पेश करना है। उसके बाद एविडेंस में 2 ही एडजर्नमेंट हो सकती हैं, और उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्पीड अप करने के लिए उन कानूनों को में भी बीएनएसएस में बदलाव किया गया है। काफी बदलाव जो है वो नए आपराधिक कानूनों में किया गया है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के एसपी नीतीश की ओर से ये जानकारी दी गई, सिलसिलेवार बताया गया कि किस तरीके से न्याय प्रणाली जो है वो सुदृढ़ होगी और लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा, और साथ ही साथ फेयरलेस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। एक हादसे की खबर आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा के रायगढ़ में